दोस्तों, पैसा और परिवार इंसान की जिंदगी के ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना कोई भी सुख अधूरा है। और जब आसमान के सितारे इन्हीं दोनों चीजों पर अपनी कृपया बरसाने लगे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? वृषभ राशि यानी स्वयं शुक्र देव की अपनी प्रिय राशि। आप लोग बहुत ही शांत स्वभाव के, स्थिरता पसंद करने वाले और जीवन में सुख सुविधाओं से प्यार करने वाले इंसान है। मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन आपकी हमेशा यह इच्छा रहती है कि आपकी मेहनत के बदले आपको एक शानदार और आरामदायक जीवन मिले। और दोस्तों, आपकी इसी इच्छा को, आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। 14 मई की सुबह ठीक 10:58 पर आपके राशि स्वामी सौंदर्य, प्रेम और धन के कारक शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र देव राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ वह 14 मई से लेकर 8 मई तक पूरे शान से विराजमान रहेंगे। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार शुक्र के गोचर में नहीं है। असली चमत्कार तो उस स्थिति में है जो 15 मई को आपके दूसरे भाव में बनने जा रही है। ज्योतिष में दूसरा भाव हमारे संचित धन, बैंक बैलेंस का है, हमारे कुटुंब का है और हमारी वाणी का है। और इसी दूसरे भाव में पहले से ही धनदाता और भाग्य विदाता, ज्ञान के देवता गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। जब 14 मई को आपके राशि स्वामी शुक्र भी उसी दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां एक बहुत ही दुर्लभ और महाशक्तिशाली गुरु शुक्र का युति योग बनेगा। वृषभ राशि वालों, जरा इस बात की गहराई को समझिए। शुक्र जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य है और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, ब्रह्मांड के दोनों महान गुरु जब एक साथ आपके धन भाव पर संचार करेंगे तो यह आपके लिए किसी कुबेर के खजाने के खुलने से कम नहीं होगा। आए मैं अपने पिछले 30 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव से आपको विस्तार से समझाता हूं कि 14 मई से 8 जून तक का यह समय आपके जीवन में क्या क्या महाबदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। आपके राशि स्वामी का धन भाव में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग है। और जब उस धन योग में धन के कारक गुरुदेव बृहस्पति का साथ मिल जाए तो आपके धन में दिन रात चौगनी वृद्धि होने तय है। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है, तो अब आपकी सेविंग्स अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। धन कमाने के नए नए रास्ते आपके सामने खुलेंगे। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। आपका दिमाग ऐसे आइडियाज सोचेगा जो सीधे तौर पर आपको बड़ा आर्थिक लाभ देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। विशेषकर जो दोस्त फूड इंडस्ट्री, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों या पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं, उनकी सेल्स में एक भयंकर उछाल आएगा। अब बात करते हैं आपके कुटुंब यानी परिवार की। यह दो शुभ और सौम्य ग्रह परिवार के भाव में एक साथ बैठेंगे तो आपके घर का माहौल स्वर्ग के समान शांत और खुशनुमा हो जाएगा। अगर परिवार के सदस्यों के बीच कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी या संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो यह अब बहुत ही आसानी से और आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य या किसी छोटे मोटे फंक्शन का आयोजन हो सकता है। परिवार के साथ आप बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है आपकी वाणी। दोस्तों, शुक्र मिठास के कारक है और गुरु ज्ञान के। जब इन दोनों का प्रभाव आपकी वाणी पर, जुबान पर पड़ेगा तो आपके शब्दों में एक गजब का जादू और आकर्षण आ जाएगा। आप जो भी बोलेंगे लोग उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों से प्रभावित होंगे। मार्केटिंग, सेल्स, वकालत, शिक्षा या मीडिया से जुड़े वृषभ राशि के दोस्तों को अपनी वाणी के दम पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। आपके विरोधी भी आपके बोलने के अंदाज के दीवाने हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले वह दोस्त जो गायन वादन से जुड़े हैं, जिनका संगीत प्रोफेशन है, उनके लिए तो यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। ग्लैमरस कारक शुक्र का वाणी भाव पर संचार आपकी वाणी को कोयल जैसी कोमल और मधुर बना देगा। गायन वादन का कोई कंपटीशन है तो सफलता आपके पीछे पीछे घूमेगी। अब आते हैं शुक्र देव की दृष्टि पर।
अष्टम भाव के स्वामी गुरुदेव पहले से ही आपकी राशि के दूसरे भाव धन स्थान पर मोर्चा संभाले हुए हैं तथा अष्टम भाव अपने भाव को देख रहे हैं। अब शुक्र भी आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार करेंगे, तो वहां से गुरुदेव की दृष्टि के साथ अब शुक्र की भी अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव धनु राशि पर पड़ेगी। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, गुप्त धन का और पैतृक संपत्ति का होता है। धन भाव से जब गुरु और शुक्र अष्टम भाव को देखेंगे तो यह आपके लिए अचानक धन लाभ के मजबूत योग बनाएंगे। यह योग गुरुदेव पहले से भी बना रहे हैं, लेकिन शुक्र के आने से इस योग को और अधिक बल मिलेगा। हो सकता है आपका कहीं फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिल जाए, इंश्योरेंस, वसीयत या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। जो दोस्त रिसर्च, ज्योतिष या किसी भी तरह के गहरे शोध से, रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें इस समय कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ दो गुरुओं के मिलन से इतनी सारी शुभ चीजें हो रही है, वहां कुछ बातों का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यही एक सच्चे ज्योतिषी का फर्ज है कि वह आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करे। दूसरा भाव हमारे खान पान का भी होता है, और गुरु व शुक्र दोनों ही ग्रह मीठे, स्वादिष्ट और हैवी भोजन के कारक है। इस 1.5 महीने में आपका मन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मीठा और बाहर का खाना खाने को करेगा। अगर आपने अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रखा तो आपका वजन, वेट बहुत तेजी से बढ़ सकता है, या आपको पेट से और गले से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान पर सख्त नियंत्रण रखें। दूसरी सावधानी आपको अपने अहंकार, ईगो को लेकर बरतनी है। जब इंसान के पास अचानक से धन और सुख सुविधाएं बढ़ने लगती है तो वाणी में थोड़ा सा अहंकार आने स्वाभाविक है। गुरु और शुक्र की यह युति कभी कभी आपको यह महसूस करवा सकती है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। आपको इसी भावना से बचना है। अहंकार में आकर परिवार के किसी सदस्य का या अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल ना करें, वरना यह शुभ धन योग नकारात्मक फल भी दे सकता है। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि 14 मई से 8 जून तक का यह समय वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। राशि स्वामी का धन भाव में गुरु के साथ बैठना आपको वह सब कुछ देने आ रहा है जिसकी आपने पिछले समय में सिर्फ कामना की थी। बस आपको अपनी जुबान को मीठा रखना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। इस गुरु शुक्र युति का पूरा लाभ उठाने के लिए और जीवन में धन की वर्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय जरूर करें। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र देव की कृपया बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद अपने कपड़ों पर इत्र का प्रयोग जरूर करें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई या खीर का दान करें, और गुरुदेव के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक साथ पूजन करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे आपके धन भाव में बैठी यह महान युति आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। उम्मीद है वृषभ राशि के लिए शुक्र और गुरु की इस महान युति का यह विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपने अनुभव का निचोड़ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखा है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पेड कंसल्टेशन लेकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से गहराई में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक जरूर करें। अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माँ लक्ष्मी या जय गुरुदेव जरूर लिखें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। मैं हूँ आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय माता दी।